बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रहीम यार खान में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ, आप कानूनदान हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शमीम वज़ीर साहिबा, एडवोकेट हाई कोर्ट, सीनियर नए सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रहीम यार खान। आज हम कानून के हवाले से बात करेंगे, तो आइए मैडम से बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। माशाल्लाह। सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैडम, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? मैंने इब्तदाई तालीम रहीम यार खान से हासिल की। ग्रेजुएशन मैंने फ़ीमेल कॉलेज से हासिल की। इसके बाद इस्लामिया यूनिवर्सिटी से मैंने लॉ कंप्लीट किया। माशाल्लाह। वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको खुद शौक़ था या वालिद साहब ने कहा कि आपने वकील बनना है? नहीं, मुझे खुद शौक़ था। एक्चुअली मैं जब ग्रेजुएशन कर रही थी, मेरी पोल साइंस थी, तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि मैं पोल साइंस में मास्टर्स करूं या फिर वकील बनूं। तो मैंने पहले ऑप्शन को प्रेफरेंस देते हुए मैंने पोल साइंस में मास्टर्स भी किया और लॉ भी इस्लामी यूनिवर्सिटी से रेगुलर किया। ठीक। माशाल्लाह। एज़ अ कानूनदान आप क्या देखती हैं, एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए? अच्छे वकील में खुसूसियत पहले तो वो पंक्चुअल होना चाहिए। डेली उसको आना चाहिए, टाइम पे आना चाहिए, फ़ाइलों को रीड करना चाहिए, लॉ रेफ़रेंस ढूँढना चाहिए। इसके अलावा जो इसके बार और अपने आप को इसके साथ अटैच रखे, ये सबसे अच्छी खुसूसियत है। ठीक। माशाल्लाह, वुकला साहबान ने आपको सीनियर नायब सदर मुंतखब किया है। आपकी लीड भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। वुकला साहबान का आप किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करेंगी? ये मेरी बार है, मुझे काफ़ी अरसा हो गया, 15 साल से अबव है यहाँ पर मेरा, मतलब कि काफ़ी टेन्योर है। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं। मैं अली लॉ कॉलेज में पढ़ाती भी रही हूँ। मेरे स्टूडेंट्स भी यहाँ पर काफ़ी हैं जिनको मैं पढ़ाती रही हूँ। इसके अलावा मुझे जो शुक्रिया के अल्फाज़ अदा करने चाहिए वो पूरी बार के लिए हैं कि उन्होंने मुझे अच्छी लीड से जितवाया है। और मैं यहाँ पर एक और तारुफ़ करवाती चलूँ कि मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलॉन्ग करती हूँ। ना सिर्फ फ़ीमेल को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मिनॉरिटीज़ की भी रिप्रेजेंटेटिव हूँ। माशाल्लाह। बार और बेंच के ताल्लुकात को आप रहीम यार खान बार में किस तरह देख रही हैं? यहाँ जो रहीम यार खान में ताल्लुकात हैं बार और बेंच के, ये तो बहुत खूबसूरत हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगहों पर है जहाँ पर बेंच और बार में काफ़ी तनाव भी है। जैसे हमारी आए रोज़ स्ट्राइक्स भी होती हैं, इन्हीं हवालों से हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे हालात हैं बेंच और बार के। ठीक। रहीम यार खान बार एसोसिएशन के क्या मसाइल हैं जो आप चाहती हैं कि आपका जो टेन्योर है इस टेन्योर में हल हो जाएँ? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो नए आने वाले वुकलाज़ हैं, जैसे न्यू कमर्स हैं, उनके लिए चैम्बर्स होने चाहिए। चैम्बर्स होने चाहिए। और दूसरी बात ये है कि कुछ ना कुछ उनको फाइनेंस के इश्यूज़ होते हैं। नए आते हैं बच्चे, तो उनके लिए कुछ ऐसी सहूलत प्रोवाइड कर दी जाए कि माहाना उनको कुछ ना कुछ प्रोवाइड किया जाए। और चैम्बर्स तो उनको ज़रूर अलॉट करने चाहिए। ये बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। ठीक। पाकिस्तान में इंसाफ की फरहमी को बेहतर करने के लिए एज़ अ कानूनदान आपकी क्या तजवीज़ है? देखिए, अगर फंडामेंटल राइट्स देखे जाएँ, जो 1973 में बने थे, बहुत खूबसूरत है। लेकिन उन पे अमल दरामद नहीं हो रहा। आए रोज़ कोई ना कोई वाक़यात होते हैं। ना सिर्फ मिनॉरिटीज़ के साथ वाक़यात होते हैं, बल्कि दूसरे ओवरऑल पाकिस्तान में भी दूसरे लोगों के साथ भी ऐसे वाक़यात होते हैं। रिसेंटली बहुत सारे सरगोदा में, जड़ांवाला में बहुत सारे वाक़यात हुए हैं। राइट्स आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में अवेयरनेस की कमी है। लोगों में अवेयरनेस नहीं है अपने सियासी हकूक़ के हवाले से, माशी हकूक़ के हवाले से, और बहुत सारे चीज़ें हैं जिनमें राइट्स की अवेयरनेस नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है। एजुकेशन के साथ साथ आप अपने बच्चे को ये भी प्रोवाइड करें, ये भी सहूलत दें कि उनको अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये चीज़ मैं करूँगा तो मुझे इसके क्या हासिल एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज है। ठीक हो गया। आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? सबसे पहले तो मेरे वालिदैन ने बहुत सपोर्ट किया। मेरे वालिदैन को पढ़े लिखे मतलब कि नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे पढ़ाया, इस मुकाम तक पहुंचाया।
थैंक यू मैं उनको भी करना चाहती हूँ। इसके अलावा मेरी बार ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। अहमद साहब हैं जो साबका जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आपको इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहिए। और इसके अलावा मेरे सीनियर मतलब के सर हैं, वो सदर भी रह चुके हैं, पंजाब बार काउंसिल के मेंबर्स भी रह चुके हैं, मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब, सबकी इंकरेजमेंट के साथ मैं यहाँ तक पहुँची। ठीक हो, कानून की दुनिया में आपकी उस्ताद कौन है? मेरे उस्ताद हैं मुमताज़ मुस्तफ़ा, उनके साथ मैं अटैच रही हूँ और सबसे पहले जो मैंने ऑफ़िस जॉइन किया था वो मेरे सर थे मुमताज़ मुस्तफ़ा। ठीक, आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? कामयाबी ये है, देखें नाकामियाँ भी आती हैं लेकिन नाकामियों से गुज़र कर आप कामयाबी हासिल करते हैं, ये कामयाबी है कि आप पहले गिरते हैं फिर उठते हैं फिर ये कामयाबी हासिल कर। कामयाबी ये नहीं कि आप सब कुछ अचीव कर लें, कामयाबी ये भी है कि आप कोई चीज़ को हार भी रहे हैं लेकिन उसके अंदर बहुत सारी आपको सबक मिलते हैं, लेसन मिलते हैं जिसकी वजह से आप उनसे कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। ठीक, आपको सैरो सियाहत का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन-कौन से शहर अच्छे लगते हैं? आपका पसंदीदा शहर कौन-सा है? मुझे बेसिकली तो मैं रहीम यार खान ही में मेरा पसंदीदा शहर है, लेकिन मुझे मरी सवात वगैरह अच्छे लगते हैं। ठीक, आपको खानों में क्या-क्या पसंद है? आपकी पसंदीदा डिश कौन-सी है? मेरी पसंदीदा जैसे आम रूटीन में कोरमा हो गया, उसके साथ रोटियां हो गई जो मैं खुद भी बना लेती हूँ, अच्छी कुक भी हूँ। माशाल्लाह। पाकिस्तान के मौजूदा तलीमी निज़ाम के बारे में आपका क्या तबसरा है एज़ अ कानूनदान? खुद भी मैं एक मदर हूँ तो इस हवाले से मैं बात करूँगी कि जैसे आपको पढ़ाना चाहिए, जी, रटालाइजेशन नहीं होनी चाहिए। आप अपने बच्चे को सिर्फ ये चीज़ें नहीं प्रोवाइड करें कि आप इस चीज़ को सीख लें, आप इस चीज़ को सीख नहीं, आपने उनको ये भी बताना है ये कि चीज़ जो आप सीख रहे हैं या माशरती हवाले से या माशी हवाले से किसी भी चीज़ के उसके हवाले से भी आपने बताना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं जी। कायदे-आज़म के हवाले से, कायदे-आज़म की सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। इसके हवाले से भी बहुत सारे मतलब कि रट्टा वो जो पहले सिस्टम था वो अब सिस्टम नहीं है, मज़ीद इसको बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक, इन फ्यूचर इस बार को लेकर आपकी रजीम के क्या प्लान्स हैं? देखिए हमारा जो काबीना का कैबिनेट के हवाले से जी, प्लान आप कह सकते हैं, वो तो है कि वुकला के लिए चैम्बर्स प्रोवाइड करना। ठीक है। मज़ीद एफ़र्ट्स भी की जा रही हैं। कॉलोनी का भी एक प्रोग्राम वुकला कॉलोनी का भी एक प्रोग्राम है हमारे पास, लेकिन जो चैम्बर्स के हवाले से है वो अनकरीब हो जाएगा। ठीक, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वकला बरादरी को एज़ अ सीनियर नायब सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रहीम यार खान आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? मेरा मैसेज यही है कि देखें सब लोग यहाँ पर पाकिस्तान में सब बराबर हैं, सबके राइट्स एंड ड्यूटीज़ सबके एक जैसे हैं, सबको एक जैसा समझें, चाहे वो किसी भी फील्ड में एक जैसा समझें, कोई हमसे ऊपर नहीं है, कोई हमसे नीचे नहीं है। आप अवेयरनेस पैदा करें, सियासी अवेयरनेस पैदा करें, माशरती हर लिहाज से आप अवेयरनेस पैदा करें, तब जाके माशरे में तब्दीली आएगी। ठीक, मैडम बहुत शुक्रिया, नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। जी तो नाजरीन आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना, एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।